Dear students, today we are going to start indefinite integration chapter number 3, exercise 3.3, and you are studying maths part 2. Name of the channel Rajendraj Teaching. In the previous lecture, you have completed question number 2 till question number 3. Now see question number 4 today from question number 2. Integrate the following functions with respect to x. Fourth one, I equal to integral of square root of 5x square plus 3 into dx. For this type of the question, square root of 5x square plus 3, there are two terms only. For the two terms, first one is square and second one is constant term. But with x square, a multiple of 5 here. So taking 5 common in the root, or you can say root 5 common from out of integral. So root 5 common, we get root 5 into integral of root x square plus 3 upon 5 into dx. Now it is equal to root 5 as it is, integral of square of x plus square root of 3 upon 5 the whole square into dx. Because we want to convert in the square root square terms like this, x square plus root 3 upon 5 the whole square means it is sum of square of two terms. तो अगर हम लोग इस तरह से ऐसा लिख पाते हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज ऑफ द फॉर्म इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स विच हैज अ फार्मूला x upon 2 into root x square plus a square by 2 into log of x plus under root x square plus a square plus c. जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी क्वेश्चन इंटीग्रल या डिफरेंशिएशन सॉल्व करने के पहले यू शुड रिवाइज ऑल द फॉर्मूले फॉर इंटीग्रल एंड डिफरेंशिएशन एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले एंड अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल एटसेट्रा. मेनली इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव. ऐसा नहीं कि वी आर सॉल्विंग इंटीग्रेशन वी नीड ओनली इंटीग्रल फार्मूला, वी नीड बोथ इंटीग्रल एज वेल एज डिफरेंशिएशन. So dear students, you have to solve x square plus root of 3 upon 5 the whole square which is of the form root of x square plus a square into dx which has a formula x by 2 into x square plus a square by 2 into log of x plus under root x square plus a square plus c. तो ये फार्मूला सभी स्टूडेंट को बाहर रहना चाहिए. दिस इज अ फार्मूला. इसमें मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि ये टाइप के 3 फार्मूले हैं. एक एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए, दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए एंड थर्ड वन है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए. तो आज हम ये तीनों फार्मूले पर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो फार्मूला क्लियर हो गया. नाउ आई इक्वल टू रूट ऑफ 5 एज इट इज, दिस रूट 5 एज इट इज हियर. According to the formula x by 2, so our first term is also x. So here we write x by 2 into root x square plus a square that is 3 upon 5, क्योंकि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा 3 upon 5 प्लस a स्क्वायर बाई 2. देखो यहाँ a स्क्वायर बाई 2 है तो अपना पहला a स्क्वायर का टर्म क्या है यहाँ पर 3 upon 5. तो 3 upon 5 और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना है दिस 2, तो क्या हो जाएगा 3 upon 10 इंटू log of x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 upon 5 प्लस c. और ये फार्मूले को बाहर करने का ट्रिक भी मैंने बताया था कि x by 2 इंटू क्वेश्चन प्लस a स्क्वायर बाई 2 log x प्लस क्वेश्चन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो कि कॉमन होता है सभी में, तो यहाँ भी प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. बट वी रिपीट अगेन, i इक्वल टू रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई मीन्स अ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट हियर x by 2 into root x square plus 3 upon 5 plus 3 upon 10 into log of x plus root x square plus 3 upon 5 bracket closed plus constant of integration that is c. So question number 4 completed. Now see question number 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, देखो
What is your question? I equal to integral x square multiplied by root a square minus x raised to 6 into dx। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर x रेज टू 6 और यहाँ पर x स्क्वायर, तो इनका कोई भी मैचिंग नहीं है। अगर मैचिंग नहीं है तो हमें पहले इनको मैचिंग करना पड़ेगा। मैचिंग किस तरह से करना है, जैसे कि हम लोग डेरिवेटिव यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें डेरिवेटिव का टर्म यहाँ सब्स्टिट्यूट करना होता है। कोई एक टर्म सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका डिफ्रेंसिएशन होगा, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो हमें टर्म आता है वो टर्म जो आउटसाइड है ये आना चाहिए, मोस्टली आ जाता है। अगर नहीं आता है तो हमारे पास दूसरा मेथड है, और अगर आ जाता है तो हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या ये टर्म को हम किसी दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम सेकंड स्टेप में देखेंगे। तो i इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 6 कैन बी रिटन एज एक्स क्यूब द होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्योंकि यहाँ पर देखो एक टर्म कन्फर्म कर लेना है कि एक्स क्यूब द होल स्क्वायर इज ऑलवेज 3 इंटू 2 एक्स रेज टू 6 पावर मल्टीप्लाइड बाई पावर, इंडेक्स इंटू इंडेक्स। ऐसा नहीं है कि x 3 और यहाँ पर 2 है तो ये 5 हो जाएगा, नो इट इज रॉन्ग। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर बिकम्स एक्स रेज टू 6 विच इज करेक्ट। तो ये एक्स क्यूब आया। अब एक्स क्यूब को हम देखते हैं कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। पहले अपना ओरली ऐसा मन में सोच लेना है कि जस्ट थिंकिंग कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर, यू नो वेरी वेल। देखो इसलिए मैंने कहा कि for the solution of integration revise both formulae integral as well as derivative। क्योंकि देखो यहाँ डेरिवेटिव की जरूरत पड़ गई, तो अगर है पॉसिबल है एक्स स्क्वायर का टर्म आता है तो पुट एक्स क्यूब एज टी, पुट एक्स क्यूब इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब बिकम्स 3x स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, डी टी अपॉन डी एक्स। तो जो यहाँ अपॉन डी एक्स आता है उसको हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं, टेकिंग इन द लेफ्ट हैंड साइड। तो 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। देयरफॉर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स 1/3 इंटू डी टी। अब ये एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, अब फिर से हम क्वेश्चन पर चलेंगे। देखो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स यहाँ देखो या इसमें देख लो, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ये क्या हो गया अपना 1/3 डी टी यहाँ से, और ए स्क्वायर एज इट इज, एक्स क्यूब को हमने लिया था टी, राइट, यहाँ से देख सकते हो। तो टी स्क्वायर दिस बिकम्स टी स्क्वायर। देयरफॉर आई कैन बी रिटन एज 1/3 इंटू इंटीग्रल ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अभी अपना क्वेश्चन किस फॉर्म में हो गया, विथ रिस्पेक्ट टू टी। और इसका भी ये देखना है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ इंटीग्रल। अब देखो पहले क्वेश्चन में अपना क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इस क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, नाउ सी दिस, इंटीग्रल रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रल ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स एक्स अपॉन 2 इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये रहा अपना फार्मूला। इसी फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि देखो जैसा इंटीग्रल का टाइप वैसा हमें फार्मूले का सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्टिंग द फार्मूला इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स एक्स बाई 2 इंटू क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। So I equal to 1/3 into integral of root a square minus t square dt can be written as 1/3 into t by 2 root a square minus t square plus a square upon 2 sin inverse t upon a plus c। According to this formula we write this answer। तो ये अपना आंसर तो मिला, बट इट इज इन टर्म्स ऑफ t। ये किसके फॉर्म में है, t के फॉर्म में है। तो वी रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम दिस स्टेप। देखो t इक्वल टू एक्स क्यूब, देयरफॉर i इक्वल्स 1/3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 6 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन ए प्लस सी। अब देखो यहाँ टी स्क्वायर था तो टी का वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब होल स्क्वायर बिकम्स एक्स रेज टू 6। तो दिस इज वेरी इजी एंड सिंपल, यू कैन से। तो i इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब बाई 2
रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 6 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स क्यू अपॉन ए प्लस सी ओवर. नाउ सी नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6. अभी क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने के लिए देखो आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स माइनस 3 इंटू 7 माइनस एक्स इंटू डी एक्स. तो ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई फॉर्म में है डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, नो, इंटीग्रल इज नॉट पॉसिबल डायरेक्टली, सो वी शुड मल्टीप्लाई दिस टू ब्रैकेट्स. तो ओपन द ब्रैकेट, वी गेट रूट ऑफ 7x प्लस 3x माइनस 21 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. देखो फिर से यहाँ चेक कर सकते हो, 7 इंटू एक्स 7x, 7 इंटू 3 और यहाँ पर माइनस 21 एंड माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस 3 प्लस 3x. तो वी गेट 7x प्लस 3x दैट इज 10x माइनस 21 एज इट इज माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. इट इज इक्वल टू इंटीग्रल. अब यहाँ पर देखो 10x माइनस 21 माइनस एक्स स्क्वायर. तो व्हाट शुड बी एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग. जैसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यू हैव स्टडीड इन 9th और 10th स्टैंडर्ड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर. तो half into 10, तो half into 10 whole square becomes what 25. तो adding 25 subtracting 25, ये थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गया है, एक नंबर चेंज हो गई थी. तो जस्ट कंसिडर इट इज 25, एडिंग 25 सब्ट्रैक्टिंग 25, क्योंकि हाफ इंटू 10 क्या होता है, हाफ इंटू 10 होल स्क्वायर बिकम्स 25. तो 25 एडिंग 25 सब्ट्रैक्टिंग, रिमेनिंग टर्म्स देखो प्लस 10x माइनस 21 एज इट इज माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू डी एक्स. अब यहाँ क्या करना है हमें, 25 माइनस 21 ये दोनों टर्म को साथ में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. देखो इसको 25 माइनस 21 बिकम्स 4 और ये यहाँ पर है माइनस साइन, अभी कॉमन करेंगे क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का टर्म क्या चाहिए, पॉजिटिव. तो एक्स स्क्वायर का टर्म हमें ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं माइनस साइन आउट कॉमन. तो माइनस साइन कॉमन वी गेट हियर प्लस 25. देखो जो माइनस 25 था यहाँ प्लस 25 हो गया और जो यहाँ प्लस 10x था हो गया माइनस 10x और माइनस एक्स स्क्वायर बिकम्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. तो इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस ब्रैकेट 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. नाउ कन्वर्ट इंटू कंप्लीटिंग स्क्वायर टर्म. तो आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर ऑफ 2, देखो यहाँ 4 है तो स्क्वायर ऑफ 2 माइनस दिस इज x माइनस 5 द होल स्क्वायर इंटू डी एक्स. तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन के ही जैसा है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. तो जैसा कि हमने फार्मूला बताया था एक्स बाई 2 इंटू क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, इट इज फार्मूला. तो आई इक्वल टू एक्स माइनस 5 अपॉन 2 इंटू रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मीन्स 4 अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस 5 अपॉन 2 प्लस सी. Therefore I equal to x माइनस 5 अपॉन 2 इंटू रूट. अब देखो इनको अगर हम फिर से टोटल सिंप्लीफाई करेंगे और फैक्टराइज कर दें तो हमें फिर से क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन के अंदर से कॉमन कुछ भी नहीं किया है. तो दिस विल बी x माइनस 3 इंटू 7 माइनस एक्स, मीन्स जैसा अपना ओरिजिनल क्वेश्चन है वैसा यहाँ पर हम लिख सकते हैं वापस. प्लस हियर 4 अपॉन 2 बिकम्स 2 साइन इनवर्स x माइनस 5 अपॉन 2 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, तो ये टर्म सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ गए होंगे. और सबसे मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि डियर स्टूडेंट, सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट एंड शेयर द लिंक टू योर फ्रेंड्स आल्सो. और वीडियो को पूरा वॉच करें, ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ाई करनी है. वीडियो को पूरा वॉच करोगे और लिसन केयरफुल्ली ईच एक्सप्लेनेशन, देन यू कैन अंडरस्टैंड इजीली. फिर उसमें कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा. इसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. क्वेश्चन नंबर 7, आई इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट 4x प्लस 4x प्लस 4 इंटू डी एक्स. तो दिस 4x, देखो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर होल रेज टू एक्स क्या होगा 2x. इट इज ऑल्सो 2x हियर प्लस 4 एज इट इज इंटू डी एक्स. तो टेकिंग 2x आउट मीन्स इसका स्क्वायर रूट करोगे तो क्या होगा 2x. इट इज इक्वल टू इंटीग्रल 2x इंटू 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स. अब यहाँ देखो 2x इंटू रूट ऑफ 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स. तो पुट दिस 2x द
यहाँ पर क्या है 2^2x, तो इट कैन बी रिटन एज 2^x द होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो 2^x होल स्क्वायर। तो हम ये देखते हैं कि क्या 2^x में पुट करने पर ये एक्सटर्नल 2^x आता है कि नहीं। You put 2^x equal to t, differentiating with respect to x on both sides, we get derivative of 2^x into log 2 equal to dt by dx आता है, जिसका dx हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं, तो 2^x into log 2 into dx equals dt। क्लियर। तो हमें 2^x चाहिए इंटू dx चाहिए, तो 2^x into dx equals 1/log 2 into dt, taking log 2 on the right hand side। नाउ दिस इंटीग्रल मीन्स ये स्टेप को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2^x यहाँ था और ये था 2^x द होल स्क्वायर प्लस 4, तो इट कैन बी रिटन एज 1/log 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी टी। क्यों टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ था 2^x द होल स्क्वायर, ये टी होल स्क्वायर हुआ दैट इज टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी टी, और यहाँ पर 2^x dx, देखो 2^x इंटू dx, इसकी वैल्यू क्या है 1/log 2 इंटू डी टी। 1/log 2 is constant here taken out, 1/log 2 into integral of square root t square plus 4 into dt. It is equal to 1/log 2 into integral of square root of t square plus 2 square into dt। अब ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा यहाँ पर, किस टाइप का, जैसा हमने आज के फर्स्ट क्वेश्चन में और यू कैन से क्वेश्चन नंबर 4 में जो फॉर्मूला अप्लाई किया था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप। So using formula we get I equal to 1/log 2 into t upon 2 into t square root of t square plus 4 plus a square by 2 that is 4/2 into log of t plus square root t square plus 4 bracket closed plus c। ब्रैकेट्स केयरफुली यूज करने हैं, नहीं तो इसके लिए भी मिस्टेक्स हो जाती है। फिर से देख लो, I equal to 1/log 2 into मीन्स अ ब्रैकेट t upon 2 square root of t square plus 4 plus 4/2 into log of bracket t plus root t square plus 4 bracket closed and rectangular bracket also closed plus c। Now resubstitute the value of t, so I equal to 1/log 2 into 2^x upon 2 into square root of 2^2x plus 4 plus 2 log into 2^x plus square root of 2^2x plus 4 plus c। अब इसी को फाइनल आंसर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो therefore I equal to 1/log 2 into 2^x by 2 into root 4^x plus 4 plus 2 log 2^x 2 log 2^x plus 4^x plus 4 प्लस सी। अब देखो ये 2^2x था, तो इसको हम लिख सकते हैं 2^2 होल रेज टू एक्स, मीन्स ये 4 हो जाता है 4^x। और सेम कंडीशन यहाँ भी है, 2^2x कैन बी रिटन एज 2^2 द होल रेज टू एक्स मीन्स 4^x, इसके लिए यहाँ पर 4^x और 4^x कन्वर्ट हो गया। और ये 2^x अपॉन 2 समटाइम्स मान लो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमें मिल सकता है कि 2^x माइनस 1, ये 2 को भी ऊपर ले सकते हैं। ओके, ये रहा अपना आंसर। अब देखो, ऐसा नहीं कि यू आर सॉल्विंग इंटीग्रल यू नीड ओनली इंटीग्रल फार्मूला, यू हैव टू अप्लाई डिफरेंशिएशन फार्मूला, और कोई भी फार्मूला यहाँ पर आ सकता है। इसको हम नहीं बोल सकते कि कौन सा फार्मूला आएगा, इट डिपेंड्स ऑन सब्स्टिट्यूशन, हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया, पुट क्या किया, उसके ऊपर डिपेंड है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 से इंटीग्रल का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से बहुत ही केयरफुल्ली देखना है, ध्यान देना है, क्योंकि अब जो हमारा इंटीग्रल आने वाला है वो मोस्टली 2 इंटीग्रल्स में ब्रेक हो सकता है, 2 इंटीग्रल्स में ब्रेक हो जाएगा और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सी क्वेश्चन नंबर 8, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल x प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी एक्स, x प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 डी एक्स। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले देखो डायरेक्टली हमारे पास एक मेथड और है, लेकिन ये मेथड से जो मैं बता रहा हूँ, पहले ये मेथड से देखो, फिर जो दूसरा मेथड है वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में डिस्कस करेंगे।
और जो क्वेश्चन नंबर 9 जिस मेथड से सॉल्व किया गया उस मेथड से हम क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अगर सिंपल है तो जैसा मैंने यहाँ पर डायरेक्टली बताया ब्रेक करके ऐसा भी कर सकते हो। देखो x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 इंटू प्लस इंटीग्रल, अब देखो 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस तो यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस इंटीग्रल रूट 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी एक्स, मीन्स x इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस, इसको हमने 2 इंटीग्रल्स में ब्रेक कर दिया। तो लेट I इक्वल टू I1 प्लस I2 एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Taking I1 means first integral, where I1 equal to integral x into root 2x square plus 3 into dx। अब सबसे पहले हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू टी स्क्वायर एंड डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x on both sides we get derivative of 2x square 4x and derivative of 3 is 0, so no need to write here. Derivative of t square 2t dt by dx. Taking dx on the left hand side, we get 4x into dx equal to 2t dt. और इसमें भी we need only x dx, तो x into dx equal to 2 upon 4, that is half t into dt. यहाँ से 4 को ट्रांसफर कर लेते हैं, यहाँ 2 upon 4 तो हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर t as it is है, t into dt, t dt as it is. तो therefore I1 can be written as half, देखो ये half t dt है, तो half इंटीग्रल t इंटू टी डी टी, क्योंकि ये टी डी टी जो वैल्यू आई है वो यहाँ से है, और ये जो t आया हुआ है इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया है टी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर इज टी ओनली। तो I1 इक्वल टू हाफ इंटीग्रल t इंटू टी डी टी इक्वल्स हाफ इंटीग्रल टी स्क्वायर डी टी। So I1 equal to half multiplied by integral of t square dt becomes t cube by 3 plus c1. Actually it is integral I1, so you can say constant c1. So therefore I1 equal to 1 by 6. Substituting the value of t, we get 2x square plus 3 whole raised to 3 by 2 plus c1. क्योंकि देखो t का वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3, ये है वैल्यू ऑफ t, और यहाँ 1/2 इंटू 1/3 दैट इज 1/6, और यहाँ 3, तो हमने जो वैल्यू लिया है 2x स्क्वायर प्लस 3, देखो टी स्क्वायर, हमने टी का वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3 टी स्क्वायर, तो टी का वैल्यू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3, तो स्क्वायर रूट लिखें या होल रेज टू हाफ, तो यहाँ होल रेज टू हाफ एंड होल क्यूब, तो क्या हो गया 3/2। फिर से देख लो I1 इक्वल टू 1/6 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3 होल रेज टू हाफ होल क्यूब, दैट इज होल रेज टू 3/2 प्लस c1। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। Now solving I2 means second integral for the same question। तो अब हम लोग जब यहाँ सेकंड इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो सेकंड इंटीग्रल में कैसा आएगा, देखो यहाँ पर I2 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 था, तो 1 की कोई मीनिंग नहीं, यहाँ 1 इंटू समथिंग इज समथिंग, टेकिंग 2 कॉमन, तो और जब हम लोग इसको रूट से बाहर करेंगे टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम द आउट ऑफ स्क्वायर रूट, जब आउट ऑफ इंटीग्रल, तो जब ये इंटीग्रल से आउट होगा तो क्या होगा रूट ऑफ 2, तो I2 इक्वल टू रूट 2 इंटू इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू डी एक्स। I2 इक्वल टू रूट 2 इंटू इंटीग्रल x द स्क्वायर प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये स्क्वायर रूट एंटायर स्क्वायर रूट के अंदर ही रहना चाहिए। Therefore यूजिंग फार्मूला अगेन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डी एक्स, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने फार्मूले को एक्सप्लेन किया है। तो I2 फार्मूला रेफर करने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 फिर से रिपीट कर सकते हो। तो I2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई x/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस a स्क्वायर बाई 2 होता है तो 3/2 इंटू 2 इंटू लॉग x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस c2, क्योंकि I2 है यहाँ पर इंटीग्रल तो कांस्टेंट को हम c2 रख लेते हैं, एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी हैव मीन्स I1 प्लस I2, I इक्वल टू I1 प्लस I2, ऐड कर देते हैं दोनों को, तो I इक्वल टू 1/6 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3 होल रेज टू 3/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई x/2 इंटू रूट x स्क्वायर
प्लस 3/2 प्लस 3/4 log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस सी। क्योंकि देखो ये √2 जो यहाँ से है √2, ये सेकंड पार्ट है तो √2 यहाँ से लिया गया और ये I2 का टोटल वैल्यू यहाँ इंक्लूड कर देना है √2 से लेकर यहाँ तक, और ये वैल्यू है I1 के लिए, तो I1 प्लस I2 ये हमारा कंप्लीट आंसर यहाँ पर हो जाता है। और अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9th वन, लेट I इक्वल टू, और एक चीज़ और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जैसा कि मैंने अभी अभी डिस्कस किया था कि क्वेश्चन नंबर 8 जैसा हमारा क्वेश्चन है x+1 इंटू दिस, तो यहाँ पर x हम लेट x+1 इक्वल टू a इंटू d/dx ऑफ 2x² प्लस 3 प्लस b वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, जो मैं क्वेश्चन नंबर 9 में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। नाउ आई विल एक्सप्लेन इन क्वेश्चन नंबर 9 दिस मेथड। लेकिन ये क्वेश्चन सिंपल था तो इसको हम ऐसा डायरेक्टली ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सब्स्टिट्यूट ही करें, क्योंकि टू मेथड से तो हम दोनों मेथड से बता देते हैं यहाँ पर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9, लेट I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ देखो x है, इसमें से हमेशा d/dx ऑफ दैट टर्म विल नॉट बी x, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम अपना प्रोसेस यूज करते हैं। लेट दिस x जो भी यहाँ पर आउट ऑफ रूट रहेगा वो टर्म को यहाँ लिखोगे x इक्वल टू a इंटू d/dx ऑफ मीन्स डिफ्रेंसिएशन 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म है वो यहाँ पर लिखोगे विदाउट स्क्वायर रूट, प्लस b वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स। तो x इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई d/dx ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। Therefore x equals a, derivative of 5 is 0, derivative of minus 4x is minus 4, derivative of x square is 2x plus b as it is, तो यहाँ पर है 0 minus 4 minus 2x. Open the bracket, we get x equals minus 4a plus this b minus 2x into a minus 2ax, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है minus 4a plus b minus 2ax. Comparing the constant term and coefficient of x on both sides. अब देखो -4a प्लस b, यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म है नथिंग, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, ये 0 से कंपेयर हो जाएगा, -4a प्लस b इक्वल टू 0। और यहाँ -2a इंटू एक्स, यहाँ पर क्या है 1 इंटू ए, तो -2a इक्वल टू 1, क्योंकि x दैट इज 1 इंटू एक्स, तो -2a इक्वल टू 1, a इक्वल टू -हाफ, और यहाँ पर है 4/2, क्योंकि ये a का वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, a इक्वल टू -हाफ, एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ 4/2 प्लस b इक्वल टू 0, ये 2 2 जा 4, तो b इक्वल टू -2। देयरफॉर I इक्वल टू माइनस, ये जो -हाफ है हमने बाहर लिखा है इसका कांस्टेंट का, 1/2 इंटू -4 माइनस 2x इंटू रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx -2 इंटू इंटीग्रल रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब देखो यहाँ पर सिर्फ a और b की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर a और b की वैल्यू रखोगे और इंटीग्रल अपना सेम रहेगा, क्योंकि x को हमने एक्सप्लेन किया है, राइट, हमने x को एक्सपेंड किया ना कि अदर टर्म्स को, तो हमने x इक्वल टू ये टर्म को इतना अज्यूम किया, ये टर्म को अज्यूम किया और उसी के इक्वल ये टर्म आता है, तो यहाँ ए बी के वैल्यू को रखते हुए ये हमारा टर्म इनटू में सेम आएगा, इसलिए रूट वाले टर्म से दोनों को मल्टीप्लाई करना ही है कंपल्सरी। सो I इक्वल टू माइनस इंटीग्रल हाफ -4 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx -2 इंटू इंटीग्रल रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। पुट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t फॉर फर्स्ट इंटीग्रल। और जब ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए रहेगा तो मैं इसका डायरेक्ट बता दूंगा कि इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली इसका 3/2 हो जाएगा और कांस्टेंट जो भी आएगा इसका पावर यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर से वही काम करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो -4 माइनस 2x इंटू dx इक्वल टू dt फॉर फर्स्ट इंटीग्रल ओनली। सेकंड इंटीग्रल को हम एज इट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर में ले जाएंगे, तो I इक्वल टू माइनस ऑफ इंटू इंटीग्रल ऑफ रूट टी dt,
ये क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो √t/dt, क्योंकि ये dx में कन्वर्ट हो गया। तो माइनस ऑफ आउट इंटीग्रल √t/dt -2, यहाँ पर क्या करते हैं, हाफ इंटू 4 होल स्क्वायर दैट इज 4, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4। तो सबसे पहले क्या है 5, 5 + 4 -4, देखो एडिंग 4 सब्ट्रैक्टिंग 4, तो 5 + 4 -4 -4x एज इट इज -x² एज इट इज इंटू dx। नाउ I इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ √t/dt 2/3 इंटू t⁻³ क्योंकि x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फॉर इंटीग्रेशन, -2 एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ 5 + 4 स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है 9 माइनस टेकिंग कॉमन 4 + 4x + x² ब्रैकेट क्लोज इंटू dx। जैसा कि मैं पहले भी बताया था कि x² का टर्म हमेशा क्या लेना है पॉजिटिव, और जैसे ही नेगेटिव साइन को कॉमन करोगे ऑल द 3 टर्म बिकम्स पॉजिटिव। So I equal to -1/3 because 2 get cancelled, and value of t 5 - 4x - x² whole raised to 3/2 -2 as it is integral into root square of 3 minus x + 2 whole square into dx। अब यहाँ पर a² - x² टाइप का इंटीग्रल आया हुआ है, राइट, क्योंकि x² -a² - x² टाइप का इंटीग्रल है, तो उसी टाइप का ही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फार्मूला यूज्ड, इंटीग्रल √a² - x² dx इक्वल्स x/2 इंटू √a² - x² प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स x/a प्लस c, जैसा कि फार्मूला प्रीवियस क्वेश्चन में आज अप्लाई हो चुका है। नाउ सी दिस, देयरफॉर I इक्वल टू -1/3 एज इट इज इंटू 5 - 4x - x² इंटू होल रेज़ टू 3/2 -2 मल्टीप्लाइड बाई x + 2/2। यहाँ से देखो x/2 है यहाँ पर सी दी है x/2, तो अपना x क्या है x + 2, तो x + 2/2 इंटू क्वेश्चन मीन्स √5 - 4x - x² प्लस a²/2, तो a² अपना है 3² 9/2 साइन इनवर्स x + 2/3 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देयरफॉर I इक्वल टू -1/3 इंटू 5 - 4x - x² होल रेज़ टू 3/2 माइनस x + 2 इंटू √5 - 4x - x² माइनस 9 साइन इनवर्स x + 2/3 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और फार्मूला हमने अप्लाई किया, इसके लिए मैं टाइम टू टाइम एक्सप्लेन करते रहता हूँ, बोलता रहता हूँ कि फार्मूले जरूर रिवाइज करो बिफोर स्टार्टिंग योर सोल्यूशन, बिफोर स्टार्टिंग प्रैक्टिस, बिफोर स्टार्टिंग listening the videos, watching the videos for integration or another chapters. Revise the formula first, then you can understand easily and fast. So dear student, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम अगले अपने वीडियोस में प्रोवाइड करते हैं, और अभी मैथ्स पार्ट 1 के भी वीडियोस प्रोवाइड करने हैं। तो I इक्वल टू दिस मच। So dear student, don't forget to subscribe my channel and share to your friends. Thank you so much.